हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 16 नवंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्लास में चलने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा एक मोटिवेशनल कोट। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिलने वाला है। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्च्यून के पहले बिजनेस में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? Who is the only Indian to be included in Fortune's first list of 100 most powerful people in business? तो भारत के लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो फॉर्च्यून की बिजनेस में टॉप 100 में कौन है अभी? तो यह है मुकेश अंबानी जी। कौन है? मुकेश अंबानी एकमात्र हैं जो कि टॉप 100 में इन्होंने जगह बनाई है। ठीक है, और टॉप 50 में कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति भी नहीं है टॉप 50 में। तो टॉप 100 में ये सिर्फ एक हैं भारतीय, और ये कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है, 12th नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? पहल का नाम क्या है? आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें। ये एक पहल है, किस राज्य ने शुरू की है? रिसेंटली कम एंड सेट अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। कम एंड सेट अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? तो कौन से स्टेट के द्वारा किया गया है? यह किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे जनजातीय गौरव दिवस 2024 के उपलक्ष्य में हुए समारोह में कहाँ शामिल हुए? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द सेरेमनी टू कॉमेमोरेट द 4th ट्राइबल प्राइड डे 2024? तो कौन सा है चौथा जो जनजातीय गौरव दिवस है, ये 2024 में हुआ है। कहाँ पर शामिल हुए हैं? तो यह शामिल हुए हैं जमुई बिहार में। कहाँ पर? जमुई बिहार में यह शामिल हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में चौथा जो जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। अब ये जो जनजातीय गौरव दिवस है, ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह बिरसा मुंडा की जयंती के समारोह में जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? जनजातीय गौरव दिवस। तो यह 150वीं जयंती थी बिरसा मुंडा जी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, 224 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द 2024 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड? तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नई दिल्ली में कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में यह 9 से 13 नवंबर 2024 तक हुई है, और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुई है। अगर इसकी बात करें कि इसका जो शुभंकर है वह क्या था, तो इसके शुभंकर का नाम था ट्रंकी, और ट्रंकी क्या है? एक हाथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान सारा ने कहाँ दस्तक दी है? तो तूफान का नाम क्या है? सारा। ठीक है, और कैसा तूफान है? उष्णकटिबंधीय तूफान है। कहाँ पर दस्तक दी है? वेयर हैज ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा मेड लैंडफॉल रिसेंटली? तो कहाँ पर यह आया है? होंडुरास में। कहाँ पर आया है? होंडुरास में आया है। ठीक है, चीन ने किस देश में, और ये जो होंडुरास कंट्री है कहाँ पर है? ये मध्य अमेरिका में एक देश है ये। चीन ने किस देश में मेगा पोर्ट का अनावरण किया? इन विच कंट्री डिड चाइना अनवेल मेगा पोर्ट? तो कहाँ पर किया है? यह किया है पेरू के अंदर। कहाँ पर किया है? पेरू में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड नो योर मेडिसिन ऐप टू प्रमोट क्लीन स्पोर्ट्स? तो यह किसने किया है? यह डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मनसुख मंडाविया जी हैं तो ये कौन से मंत्री हैं? ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ये मंत्रालय इनके पास है।
तो देखिए स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब खेलों में जो डोपिंग के खिलाफ लड़ाई है उसको मजबूत करने के लिए, कि डोपिंग जो करते हैं खेलों में, तो एंटी डोपिंग के लिए, मतलब जो डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में यह ऐप जो है वो शुरू किया है, नो योर मेडिसिन ऐप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में झारखंड स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया है। रिसेंटली व्हेन वॉज झारखंड फाउंडेशन डे 2024 सेलिब्रेटेड। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 15 नवंबर को। ठीक है, अब ये जो झारखंड का दिवस है, स्थापना दिवस, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी झारखंड की, वो कब हुई थी, वो हुई थी 15 नवंबर 2000 में झारखंड जो है वो बना था। ये डेट्स भी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ ली जाती हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, इससे पहले झारखंड किसका हिस्सा था, बिहार का हिस्सा था। ठीक है, और यही देखिए इसी दिन 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग भी हुआ था, और जो बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है वो भी 15 नवंबर को ही मनाई जाती है। हाल ही में भारत ने रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है। रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अ रॉकेट लॉन्चर, व्हाट इज इट्स नेम। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिनाका। क्या नाम है इसका, पिनाका। अब देखिए यह कोई रॉकेट नहीं है बल्कि ये रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाएगा इससे, तो ये रॉकेट लॉन्चर है और इसका नाम है पिनाका। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाई भारत मैटर्स, किसकी पुस्तक है। हुज बुक इज रिसेंटली डिस्कस्ड, हुज बुक इज रिसेंटली डिस्कस्ड बुक वाई इंडिया मैटर्स। ठीक है, तो किसकी बुक है, यह बुक है एस जयशंकर जी की। कौन है एस जयशंकर, यह विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो यह जो इसका जो अनावरण किया गया है, इसको जो लॉन्च किया, विमोचन किया गया है, यह कहाँ पर किया गया है, यह इनके द्वारा दुबई में किया गया। ठीक है, दुबई कहाँ पर है, संयुक्त अरब अमीरात में है, तो वहाँ पर इस बुक का जो है वो विमोचन किया गया है। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। रिसेंटली विच कंट्रीज हाईएस्ट नेशनल ऑनर विल बी गिवन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो कहाँ का मिलने वाला है, डोमिनिका का, डोमिनिकन गणराज्य का मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने जो कोविड के टाइम पर यहाँ पर इनकी हेल्प की थी और इनको मेडिसिन की खुराकें प्रदान की थी। ठीक है, दूसरी भारत सऊदी अरब राजनीतिक सुरक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक समिति कहाँ आयोजित की गई थी। वेयर वॉज द सेकंड इंडिया सऊदी अरेबिया पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चर कमेटी हेल्ड। तो कहाँ पर हुई है, यह हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो यह किसने किया है, यह केंद्रीय खान मंत्रालय ने किया है। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट कहाँ पर लॉन्च की गई है। वेयर वॉज द वेबसाइट लॉन्च रिसेंटली फॉर द 18th प्रवासी भारतीय दिवस। कहाँ पर हुई है भाई, यह कहाँ पर हुई है, यह हुई है भुवनेश्वर में। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। who was recently appointed as the CEO of Professional Golf Tour of India। तो यह बनाया गया है अमनदीप जोहल जी को। ठीक है, ये हैं अमनदीप जोहल जी, इनको बनाया गया है CEO ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ठीक है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर कहाँ खुला, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। वेयर वॉज स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर ओपन रिसेंटली विच वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यह कहाँ पर खुला है भाई, यह खुला है सिलवासा के अंदर। सिलवासा किसकी राजधानी है, दादरा नगर हवेली की। ठीक है, राजधानी है सिलवासा, यहाँ पर है। तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो धर्म सभा में भाषण कब दिया था। ठीक है, तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 1893 में दिया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से कहाँ पर शुरू हुआ है। वेयर हैज़ द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्टेड रिसेंटली फ्रॉम 14th नवंबर।
तो कहाँ पर शुरू हुआ है, यह हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर, प्रगति मैदान के अंदर। और इसकी थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, ऐसी थीम पूछी जा सकती है। ठीक है। भारतीय नौसेना 20 और 21 नवंबर को अपनी राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित करेगी। विच एडिशन ऑफ इट्स नेशनल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2024 विल द इंडियन नेवी कंडक्ट ऑन नवंबर 20 एंड 21। तो कौन सा संस्करण होने वाला है, चौथे नंबर का संस्करण होने वाला है। सी विजिल से मुझे याद है कि सी विजिल शब्द हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, तो चुनाव आयोग का एक ऐप भी था सी विजिल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा चुनाव आयोग का एक ऐप भी था सी विजिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में किसे चुना। होम डिड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चूज एज द यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर। किसको चुना है, इनका नाम है एलिस स्टेफनिक। क्या नाम है, एलिस स्टेफनिक, इनको चुना है। और सुसी विल्स को क्या चुना है, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ इनको चुना गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। विच कंट्री रिसेंटली अपॉइंटेड द फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर टू टैकल मॉडर्न स्लेवरी। तो यह किसने किया है, यह किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और नाम क्या है इनका, क्रिस इवांस इनका नाम है। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के छठे राष्ट्रपति चुने गए हैं। रिसेंटली ड्यूमा बोको वॉज इलेक्टेड द 6th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कहाँ के बने हैं, आप लोगों ने सही आंसर किया था, बोत्सवाना के बने हैं। ठीक है, देखिए बोको और बोत्सवाना, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, बोको बोत्सवाना। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे मिला है। Who has recently received the 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2024। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, श्रीमती राजश्री बिरला, अमित गर्ग, प्रत्याशा रे या फिर रिया सिंघा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह पुरस्कार जो है वो किसको मिला है। ठीक है। अंत में जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस। सफलता और कामयाबी दो ऐसे शब्द हैं जो आपको कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर देते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।